नमस्कार दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पहली वीडियो में हमने जाना था सोमनाथ टेम्पल की अद्भुत कथा। दूसरी वीडियो में हमने सुनी मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की भावुक कहानी। और आज इस श्रृंखला की तीसरी वीडियो में हम जानेंगे भगवान शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी और रोमांचकारी चमत्कारी कथा। यह कहानी केवल एक मंदिर की नहीं, यह उस क्षण की कथा है जब अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं कालों के काल महाकाल प्रकट हुए थे। तो चलिए महादेव को स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज की यह दिव्य कथा। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर एक अत्यंत पवित्र नगरी हुआ करती थी, अवंतिका, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। यह नगरी ज्ञान, धर्म, तपस्या और शिव भक्ति का केंद्र मानी जाती थी। चारों ओर मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं, साधु संत वेद का पाठ करते थे और पूरा नगर भक्ति में डूबा रहता था। उसी उज्जैन नगरी में वेद प्रिय नाम के एक महान ब्राह्मण रहते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका जीवन केवल शिव आराधना को समर्पित था। प्रातः काल होते ही वह पवित्र नदी में स्नान करते, फिर मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते। घंटों तक ओम नमः शिवाय का जाप करते। उनके 4 पुत्र भी अपने पिता की तरह धर्म और भक्ति में लीन रहते थे। पूरा परिवार शिव भक्ति का जीवंत उदाहरण था। धीरे धीरे उनकी भक्ति का प्रभाव पूरे नगर में फैलने लगा। उज्जैन के लोग भी शिव भक्ति में डूबने लगे। चारों ओर केवल महादेव के जयकारे सुनाई देते थे। लेकिन उसी समय रत्नमाला पर्वत पर दूसरा नाम का एक भयंकर राक्षस रहता था। वह अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। उस वरदान के कारण वह अत्यंत शक्तिशाली बन गया था। अब उसे कोई भय नहीं था। दूषण धर्म और भक्ति से घृणा करता था। उसे भगवान शिव के भक्त बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने संकल्प लिया कि यह पृथ्वी से शिव भक्ति का नाम मिटा देगा। धीरे धीरे उसने कई राज्यों पर आक्रमण किया। जहाँ भी मंदिर दिखाई देता वह उसे नष्ट कर देता। जहाँ भी साधु संत दिखाई देते थे उन्हें कष्ट देता। कुछ समय बाद उसकी नज़र उज्जैन नगरी पर पड़ी। जब उसे पता चला कि यह नगर शिव की भक्ति में डूबा हुआ है तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने अपनी विशाल राक्षसी सेना तैयार की और उज्जैन की ओर बढ़ चला। आकाश में काले बादल छा गए, धरती कांपने लगी, लोग भय से इधर उधर भागने लगे। दूषण ने नगर में प्रवेश करते ही भयंकर विनाश शुरू कर दिया। मंदिर तोड़े जाने लगे, लोगों की चीखें गूंजने लगी। तभी कुछ लोग भागते हुए वेद प्रिय के पास पहुंचे और बोले, महाराज हमें बचाइए, दूषण पूरे नगर को नष्ट कर देगा। लेकिन वेद प्रिय शांत रहे। उन्होंने कहा, जिस नगर की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह कहकर वह अपने पुत्रों के साथ भगवान शिव की आराधना में बैठ गए। उधर दूषण क्रोध में जलता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि सब लोग भयभीत हैं, लेकिन वेद प्रिय और उनका परिवार शांत मन से पूजा कर रहा है। यह देखकर उसका क्रोध और बढ़ गया। वह गरज कर बोला, तुरंत इस शिव पूजा को बंद करो। आज के बाद इस नगर में कोई भी शिव का नाम नहीं लेगा। लेकिन वेद प्रिय ने आंखें तक नहीं खोली। वह लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। दूषण क्रोधित होकर अपने अस्त्र उठाने लगा। जैसे ही वह भक्तों पर प्रहार करने आगे बढ़ा, अचानक पूरी धरती जोर जोर से कांपने लगी। आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी। चारों ओर तेज अग्नि का प्रकाश फैल गया। लोग भय और आश्चर्य से भर उठे। तभी उस स्थान की धरती फट गई और उस अग्नि के बीच से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन इस बार उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर था। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी, जटाएं आकाश में लहरा रही थी और उनके क्रोध से पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था। भगवान शिव ने महाकाल रूप धारण कर लिया था। उनकी यह भयंकर हुंकार से दिशाएं कांप उठी। देवता भी भय से थर्रा गए। महाकाल ने अपने त्रिशूल से दूषण की सेना का संहार किया। कुछ ही क्षणों में राक्षसों की पूरी सेना नष्ट हो गई।
दूषण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन महाकाल के सामने एक न चली। अतः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से दूषण का भी संहार कर दिया। जैसे ही राक्षस मारा गया, पूरा वातावरण शांत हो गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवता जय महाकाल के जयकारे लगाने लगे। उज्जैन नगरी फिर से सुरक्षित हो गई। सभी नगरवासी भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। वेद प्रिय की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, जैसे आपने आज हमारी रक्षा की है, वैसे ही सदैव इस नगरी की रक्षा करते रहिए। कृपया इसी स्थान पर निवास कीजिए। भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज से मैं इसी स्थान पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव विराजमान रहूंगा। और उसी क्षण वहां दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जो धीरे धीरे ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गई। तभी से भगवान शिव यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। महाकाल अर्थात समय और मृत्यु के स्वामी। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से महाकाल के दर्शन करता है, उसके जीवन के सभी भय और कष्ट दूर हो जाते हैं। आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सभी शक्तिशाली और रहस्यमयी शिव धामों में से एक माना जाता है। यहाँ होने वाली प्रसिद्ध भस्म आरती देखने के लिए दूर दूर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि महाकाल अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की दिव्य और रोमांचकारी कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें जय महाकाल। फिर मिलेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों की अगली दिव्य कथा के साथ।